क्या घर में कोई है नहीं? सामने एक पेड़ की तरह औरत खड़ी है, दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा, नमस्कार। क्या ये अरुण का ही घर है? नहीं, ये मेरा ही घर है। क्या अरुण यहीं रहता है? मैं उसकी माँ हूँ। अरुण अभी तक स्कूल नहीं आया था। तो हम उसे यहाँ बुलाने आए हैं। ओ अच्छा, तो ये घर जाकर बच्चे लाने का विचार आपका है? वो मेरा एक अकेला लड़का है जिसे घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। वो स्कूल जाएगा तो घर कैसे चलेगा? नहीं बहन जी। चुप रहो तुम। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। बड़े आए घर से बुलाने वाले। जैसा कि वीडीसी ने बोला था, ये काम आसान नहीं है। क्या मैं आपको एक बात बताऊं मास्टर जी? क्यों ना हम वापस अपने स्कूल चलें? हमारे पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त बच्चे हैं। ये जो बात उन्होंने हमसे बोली, उसके पीछे उनकी गरीबी छुपी है। वरना तुम खुद सोचो, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हम सभी बच्चों के घर में जाएंगे, चाहे हमें कोई चार बातें क्यों ना सुना दे। हम इधर से सुनेंगे और इधर से निकालेंगे। अगर हम उनके बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो फिर आप इसी रास्ते चलिए। आगे अभिजीत का घर पड़ेगा। वो हो सकता है हमें कुछ न कुछ अपने हाथ में पकड़े हुए मिले। ठीक है? ठीक है ना? चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे भाई साहब, स्कूल के नए मास्टर रहे हैं क्या? नमस्ते। हम आपको अभिजीत को स्कूल भेजने के लिए बोलने आए हैं। नहीं, मैं अरे, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? हम देखो। ये तो बिल्कुल बदल गया। क्या ये हमारा ही स्टाफ रूम हुआ करता था? कमाल कर दिया। ये छोटा लड़का करुंगल कुजीकर्णन का वर्कर है। करुंगल कुजीकर्णन इकलौता ऐसा आदमी है जो हमारे इलाके में शराब बनाता है। ये लड़का कर्णन की शराब तस्करी का मोहरा है। अगर हम इसे बांध कर समंदर में फेंक भी दें तो भी वो सुरक्षित बाहर निकल आएगा। वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, समझ गए? जाओ और उस लड़के से कुछ सीखो। इतनी कम उम्र में पैसे कमा रहा है। खड़े खड़े मुस्कुराओ मत, हाथ बढ़ाओ। फटाफट काम करवाइए, नया इंस्पेक्टर बहुत सख्त है। तुम शराब तस्करी कर रहे हो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम करुंगल कुंजी के साथ काम क्यों करते हो? पैसे या कमीशन के नाम पे? आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, वही बहुत है। अरे बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? पढ़ाई करके क्या होता है? देखो उस वीआईपी को जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या? अरे आप कोड वर्ड भी नहीं समझते क्या? वीआईपी वही लड़का है जो सामने से आ रहा है, वो देखिए। ओह, मनु, रुक जाओ मनु। ये तुम्हारे नए मास्टर हैं। तो इससे मेरा क्या लेना देना? अरे हम यहाँ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा सुनो, प्लीज हमारे साथ चल सकते हो क्या? बताओ। हाँ, छोटे भाई, हम यहाँ तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने नहीं आए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मनु, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम स्कूल जाते हो तो एग्जाम देने और सिर्फ पास होने के लिए। स्कूल जाने के और भी फायदे होते हैं। उदाहरण के लिए, आगे चलकर तुम्हारी दुबई जाने की इच्छा होगी। तंबुरन भाई ने मुझे बताया। लेकिन दुबई जाने से पहले तुम्हें पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट को अप्लाई कराने के लिए SSLC सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। मैंने सही कहा ना भाई? बिल्कुल। ये मास्टर जी 2 बार दुबई जा चुके हैं। लौटने के बाद इन्होंने मुझे वहाँ की गगनचुंबी बिल्डिंग के बारे में भी बताया। मैं तो हैरान हो गया। तुम भी वहाँ जाना चाहते हो ना? अगर मास्टर जी चाहेंगे तो तुम्हारी इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो सब तो छोड़ ही दो। तुम भले ही SSLC एग्ज़ाम को बिना स्कूल जाए पास कर लो, लेकिन हमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर तुम यहाँ करुंगल कुंजी के लिए इस तरह काम करते रहे तो क्या तुम्हारे हेडमास्टर तुम्हें अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? नो 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 नो, वो तो कभी नहीं देने वाले। मनु, तुम्हें इस घटिया काम करने के करुंगल कुंजी तुम्हें 100 रुपए देता है, लेकिन मैं 150 रुपए दूंगा।
वो भी फ्री में। जब तुम दुबई से खूब सारा पैसा कमा कर लौटोगे तब मुझे वापस कर देना। इसमें 3 महान नियम हैं। पहले नियम के अनुसार ये जो भव्य महल है, जो अपने समय का सबसे प्रसिद्ध महल है, उसे मामा लमालियस कहा जाता है, जो दीवारों से घिरा हुआ है, जो कि कोड़कल में स्थित है। ये बहुत पुरानी दीवार टॉयलेट जाना है। के पीछे स्थित है। ये बहुत तो तुमने ठीक होने का फैसला कर लिया है? सिर्फ इतनी बात से वो मास्टर आया और तुमसे मुस्कुरा कर बात की तो तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे? ये बताओ, इस हाल में पढ़ने का क्या फायदा है? आप जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो वो किसके लिए? मैंने अपनी बेटी दिव्या को खुद के स्कूल के बजाय इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। अरे गोपाल, वो ऊटी वाले स्कूल का नाम क्या है? नाम मुझे स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है। ऊटी वाला स्कूल का नाम बोलकर काम चलाते थे ना, मैंने अपने ऊटी वाले स्कूल के बजाय अपनी बेटी को इस स्कूल में पढ़ाया। पता है क्यों? यहाँ एक चीज तो निश्चित क्या है? पढ़ाई एकदम गोबर है। ये भी सही है। आ जाओ, आ जाओ जीप में बैठो, आओ आ जाओ बेटा, चलो। हाँ। क्यों बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? अगर भैया तुम्हारे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई पूरी करके दुबई जाऊंगा। अरे दुबई जाकर क्या करोगे? अपनी माँ को देखने? वही तुम्हें छोड़ कर गई है। उसे देखने के लिए तो नहीं, फिर? मैं दाऊद का गैंग ज्वाइन अरे करूंगा। बाप रे। दुबई पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा पता है? उस देश में तुम्हें जमानत भी नहीं मिलने वाली है। हाँ। लेकिन यहाँ पकड़े गए तो जमानत मैं करवा दूंगा। सही बात है। यहाँ भी तो बहुत पैसे कमा सकते हो। हाँ, और क्या? अच्छा, इसकी माँ दुबई में है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ। वो एक आई हॉस्पिटल में नर्स थी। ओहो। जब हमारे पुंडेरी कन्नन का हाँ। छोटा बेटा दुबई से आया तो हाँ? वो अपनी आंख दिखाने उसी हॉस्पिटल में गया। हाँ। फिर उनका टाका भिड़ गया और वो फिर उसके ये साथ बात चली गई। उसके बाद तो जानते ही हो, अगर वहाँ उसकी चलती तो अपने दादी को हर महीने पैसे नहीं भेजती। लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। क्यों? वैसे भी उसकी दादी उसके गंदे पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। बेटा, तुम्हारा बाप दुबई वाला है? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल आई हॉस्पिटल के मोहिद्दीन डॉक्टर से मिलती है। सही कहा ना? ओहो। क्या बेटा? जाओ अपना सेट लेकर आओ, जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। मनु नहीं आया? सर वो खेलने में व्यस्त है। वो आया था लेकिन भाग गया।